हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो लेके आया हूँ सिलसिला आपके ऑडियोज और वीडियोस का। तो ये है अनुपमा के ऊपर, ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी टू के ऊपर, और ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो चलिए सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, नाम जी। मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए एक बार थोड़ा डिस्टर्बेंस से मैंने एरेस कर दिया, दूसरी 2 बार वही अनुपमा को रिकॉर्ड कर दिया था और मैं क्योंकि से उसको एरेस कर दी थी, इसलिए मैं फंसी गई। तो कोई बात नहीं। ये अनु मुझे वाकई बहुत खराब लगा, जिस तरह उसको चप्पल का माना करना पड़े, वो तो करना ही था और कोई चारा नहीं थी। झूठ बोलती, फिर उसके बाद उसके मौके के एडवांटेज लेती, फिर चोरी करती। वो कितनी बार करेगी, कितनी और बोली उसके बार बार बचाएगी, बार बार सीखते, बार बार गलतियां गलतियां से कोई सीख ही नहीं पाती। और अनु को भी थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये रजनी देसाई मौके की में ही रहती है, कैसे भी तरह साइन करे। तो ये क्यों इतना अड़चन आ रहे हैं माय डियर। अगर नियत और कर्म अच्छा नहीं रहेगा ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो मुझे बहुत खराब लगा, आई फेल्ट बैड। कितना करेगी यार, नातिन के लिए, नानी के लिए, किससे। तुम नानी हो, तुम माँ हो माय डियर। समझ में नहीं आ रहा तो क्या करे, तुम वहां से राय मार लेती, कोशिश करते, और फिर भी वो लोग नहीं, रास्ते में नहीं आ पाते। तो बुजुर्गों का गलत नहीं है, उनको राह दिखा सकते हैं, मौका देख सकते, कोशिश करके दिखा सकते हैं, और ऐसे बोल सकते हो कि मुल्क उसकी वजह से मौका मिला। तो आप क्या करोगे फिर, आपको मिला था, फिर बरबर के एटीट्यूड मिलेगा, कौन देगा आपका काम। और वो भी आप चोर भी किए था। किसी का भरोसा कमाना जितना मुश्किल है, उस पर अमल करना भी, और बरकरार रखना तो आसान नहीं है। अब बहुत रोई तो सर दर्द होगा, तो इसलिए वो दवाई से लेके सो गई। तो उसका नियत अच्छी नहीं, उसका बुलापन से फायदा उठाते हैं, वो सेल्फलेस है। आप तो बहुत ही कम लोग हैं ऐसे रहने में। हम कह सकते हैं हम उसके तो हम नहीं कर पाते, हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनुपमा नहीं है। ये अनुपमा बनने में इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी वचन सुनना मैं है, जिस तरह बोलते हैं कि अगर फिर से आएगी, उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा खराब है। अगर आता है तो बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, ऐसे नहीं कि बहुत पेशेंस हुए। हाँ, मुझे है पेशेंस, लेकिन उतना नहीं। लेकिन आप इस तरह करना, और फिर आपको पता होने के बाद भी नहीं बताना, क्या वो गलत बात नहीं है। इसी में प्रेम ऐसा उसका पता चलेगा पराग और रजनी के बारे में, और उनका वो चोरवी चौल को निकालने में, क्योंकि उसका शेफ बनना है, तो इसलिए वो उसको दुखती रखेंगे। तो इसमें अनु उसको पता चलेगा, उसको पता है, तो वो टूट जाएगी। मुझे विश्वास बिल्कुल करने का मन नहीं करता। अगर वो करते रहे भांति, जहाँ की शेफ बड़े बड़े घरों में करती है, तो उसको पैसा मिलेगा, इससे उसमें एटलीस्ट थोड़ा सा शुरुआत कर सकता है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर करेगा उसको मिल जाएगा। सो देखते हैं वो कैसा वो आ पाता है, कैसा करता है। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, सुनने में आया है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। पर देखते हैं, कई बार वो एग्जैजरेशन हो सकता है, कई बार अभी तक ये कहानी उस पर जाती है, लेकिन प्रेम सच्चाई के बारे में, उस पराग और रजनी के बारे में, उस सच्चाई के, और चौरवी चौल के बारे में, जोन है बिल्डर,
वो उनके बारे में थोड़ा नज़दीक आ चुका है। पर देखते हैं वाकई वो चुप बैठता है या अनुपमा को बताएंगे, देखते हैं। तो तब तक लेकिन प्रेरणा और दिवाकर दोनों किरण का जो लड़का और लड़की दोनों की ज़िंदगी खराब करने के में आएगा। पर ऑफ कोर्स अनुपमा ही सही करेगी। मुझे आई विश अनुपमा थोड़ा और मतलब जैसे तुलसी की तरह, मैं समझती हूँ कहानी में थोड़ा अंतर है, लेकिन अपने जो अपने अनुभव से सीख लेती, वो हमेशा तो सीख लेती है, लेकिन इस पर थोड़ा लास्ट टाइम उस पर भी वो रेस्टोरेंट में उसकी वजह से, उनकी वजह से नहीं, वो किसी और की वजह से हुआ था। लेकिन इस बार भी थोड़ा वो संभाल कर रहना पड़ेगा। हमेशा एक पर्सन थोड़ा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मार खाती है और उसको मिल जाता है किसी और की बुरी कर्म की वजह से। सो उसको संभाल कर रहना पड़ेगा, और अगर पता नहीं है तो पूरा पढ़ के फिर साइन करना चाहिए, नहीं तो वो मुश्किल में आ जाएगी। सो देखते हैं। ये तो क्यों इतना अड़चन आ रही है माय डियर, अपनी कर्म और नियत बहुत दोनों खराब है, तो अड़चन आएगा तो क्या आएगा रजनी जी। सो देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते अंजू जी, नैम जी, मैं सोच रही है क्योंकि 7 सीज़न 2 जिस तरह मिहिर ने कहा और तुलसी ने कहा, उनको वही कहा था। और जिस तरह मुझे समझ भी नहीं आया, आज भी दहेज देने का बात करते हैं, मुझे तो हिम्मत नहीं होती। लेकिन आपने कहा जो वापस आएंगे यही मेरी पत्नी है, तो वाकई अच्छी बात है, क्योंकि कहाँ तक कहाँ जा रहे हैं दुनिया, और दहेज के बाद कहाँ औरत कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, प्रेरणा बन जाते हैं। जैसे तुलसी और बाकी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा रहने की कोशिश करती है, उसको मौका देते हैं, उनको समझाते हैं। और जिस तरह वो लड़की को भेजा था ऋत्विक के पास कि आज अच्छा ना तो क्या हुआ, कल अच्छा और हो जाएगा, जहाँ रात हो तो कल सवेरा तो भी हो जाता है। ये वाकई अच्छी बात है, क्योंकि उनकी हिम्मत हारने के बाद कई बार आपको और अच्छे से मौका मिल सकता है, तो फिक्र क्यों करते हो, तो कोशिश करो ना, क्योंकि आप यही है, क्योंकि आप स्ट्रेट हो और आप ऑनेस्ट हो, अब सच्चाई के रास्ते हो, तो सच्चाई तो अच्छाई भी होगा ना। तो आप मेहनती हो तो आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। मिसेस कोई जल्दी सीख पाते हैं, कोई थोड़ा देर लगता है, पर कम से कम सीख तो पाते हो। अब छोटे से शुरुआत करो, फिर थोड़ा और बड़ा करो। जैसे बेकिंग ये है या काम हो, खाना बनाना हो, तो आपको समझने की ज़रूरत है, तो कोशिश करने से कर सकते हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार तीसरा और चौथी बार की समझ पाती हो, और याद भी कर सकती हो, कि जितनी बार करोगे उतनी आपके समझ आएगा, और कर भी सकते हो। और सही कहा कि मन की बात नहीं है तो आप कौन सी बात अब समझ पाओगे। सिर्फ फर्ज की का तो कई बार आप पहले बार नहीं जानते, अब जानने के बाद आप प्यार भी कर सकते हैं, लेकिन जो दिल में नहीं है तो क्या कर पाओगे। और खुद ही नैना तुलसी से कहेगी कि तुम एक दूसरे के लिए बने होगे, वही वो हाँ रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अंत में मिहिर और तुलसी एक दूसरे के लिए ही बने हैं, वो ऐसे ही भूल के चले जाएंगे। लेकिन ये
मुझे पार्थ के लिए मुझे लड़की मिल गई जो उसकी कान्हा जी का खेल है, क्योंकि उसका मेहनती है, हुनर भी है, पर उसको मौके की तलाश है। इसलिए कान्हा जी वो वहाँ पर उसको पता है, उनको पता है कि वहाँ पर अपनी वो डिज़ाइंस का बुक रहा रखेगी, तो वहाँ इसके वो मिताली के पास जाएगी। वैसे कहाँ तक मिताली बहुत पक्का हुआ है, बोरिंग हो जाती है। थोड़ा सा बदलाव हो तो अच्छा होता ना, बट नहीं, भर भर के एटीट्यूड क्या है, कुछ नहीं है, और बार बार अपनी पति को लूजर कहती है। उसे इंकरेज करते हैं, थोड़ा मौका देते हैं, थोड़ा और प्रशंसा करते, तुम कर सकते हो, तो थोड़ा तो मान लेता। और बेटी के साथ इस तरह पेश आते हो, और अच्छा पिता बन गया है, लेकिन एक अच्छा इंसान भी नहीं बन पाया ये मिताली। पर कान्हा जी खेल गए, क्योंकि अब वो क्या करेगी, वो तो अपने नाम लिखेगी। पर उसको पता है ना, जो काम किया है ना उस पर, उसको पता चलेगा, तो उसको काम मिल जाएगा। उसकी वजह से मीर का बिजनेस बच सकती है, और कहने की हैंडलूम इंडस्ट्री थोड़ा और बढ़ेगा। ये तो कान्हा जी का काम है ना, कमाल है ना। सो देखते हैं कैसे और बढ़ जाते हैं, और पार्थ की ये लड़की इसकी मिल सकती है। जो सच्चाई हो, अच्छाई हो, वो तो कामयाब बन ही जाएगा या जाएगी, देखते हैं। नमस्ते अंजलि जी, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए क्या कहे। सब कुछ चलेगा, फिर वो सुलेखा पर अपनी रंग दिखा रही है। ये लगता है क्यारा के लिए थोड़ा आसान नहीं रहेगा, पता नहीं क्यों। क्या बदला रही क्या, कुछ तो बात है। और दूसरी बात, अच्छा लगा कि अबीरा को अवार्ड मिला, और जिस तरह सबका प्रशंसा की, जैसे अपनी माँ की, अपनी दादी साहब, उसकी माँ विद्या माँ, और ऑफकोर्स अनुमान। और जब उसको पता चला कि अब मतलब कृष्ण ने जो काम किया था, और कृष्णा को क्या किया था तानिया ने, लेकिन तानिया ने अच्छी नहीं की। अभिमान को ना बताया, दादी साहब को बताया, कोई किसी को कुछ नहीं बताया, ये बहुत गलत बात है। कम से कम फूफासा और काजल को बता देते, कुछ तो करते। ये तो गलत बात है ना। तो कृष्ण का सामना किया, कैसा मिला, लगता पूरी बात नहीं की, लेकिन अरमान को पता, और अबीरा ने कुछ भी हो, जब दादी साहब को बुलाया और जब रिकाब की हालत देखी, तो मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों दादी साहब बच नहीं पाएगी। पर होना नहीं चाहिए, पर जो अबीरा खाना जी से बहुत लगा है, तो जरूर बच पाएगी। तो पता नहीं कैसे क्या खाने वाले हैं, ये तो बहुत मुश्किल का काम है कहना। लेकिन जिस तरह कृष्ण ने किया था, और कहता है कि उसने बहुत मेहनती की, गलत काम करने के लिए बहुत मेहनती की। तुमने कुछ नहीं किया, पर जब तक वो थे, वो अच्छा काम करते थे, और बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते थे, सही काम करते थे, इसलिए उसको अवार्ड मिला था। अगर नहीं अचीवर का अवार्ड भी उसको मिला था ना, तो थोड़ी ना ऐसे मिल जाता, क्योंकि कुछ तो सही काम किया होगा। थक गया था, कौन सा गलत काम करके उन्होंने भगाया था ना, घर से निकाल दिया था ना कृष्ण ने, फूफा सा और कृष्ण ने, इसलिए उसको कर्म की सजा मिली। देखते हैं वो कैसे निकल पाते हैं, और कैसे वो फोम को बच पाते, और कृष्ण को सबक सिखाते। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों ये थे वीडियो आज के लिए। अगर आप भी भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। उसके लिए आपको एचएस कम्युनिटी के मेंबर बनना लाजमी है। नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल।
थैंक यू।